हेलो, स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के एक बहुत ही सुरक्षित और अनुशासित तरीके की। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको शुरुआत में किसी बहुत बड़े बजट या लाखों रुपयों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज हम डिकोड करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी को। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या वाकई छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें लंबी अवधि में कोई भारी भरकम संपत्ति बना सकती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ऑटोमेटेड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि निवेश करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट? लेकिन असल में वित्तीय अनुशासन और आपकी निरंतरता यही सबसे बड़ी चाबी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एसआईपी क्या है से, फिर देखेंगे कंपाउंडिंग का जादू, सही फंड्स कैसे चुने, निवेश शुरू करने के स्टेप्स और आखिर में सफलता के गोल्डन रूल्स। मतलब हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए, बिना देरी किए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर। एसआईपी क्या है? आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक बेहद सुरक्षित और अनुशासित तरीका है। इसमें होता क्या है कि आप नियमित अंतराल पर, जैसे हर महीने, एक तय रकम का निवेश करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रकम 100 रुपए या 500 रुपए जितनी कम भी हो सकती है, लिटरली। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपको एक साथ ढेर सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। हम सबने बैंक की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में तो सुना ही है, जहां हम हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं। एसआईपी भी बिल्कुल वैसा ही अनुशासन लाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक आरडी में आपका रिटर्न फिक्स होता है, जबकि एसआईपी आपको म्यूचुअल फंड की एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन से जोड़ देती है। यहां आपको मार्केट की ग्रोथ का सीधा फायदा मिलता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कंपाउंडिंग का जादू। ये असल में आपकी गणितीय सुपर पावर है। निवेश में एक जादुई कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। देखिए, जब शेयर बाजार गिरता है ना, तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन एसआईपी में ये आपके लिए एक मौका बन जाता है। बाजार गिरने पर उसी तय रकम में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं और बाजार चढ़ने पर कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट के क्रैश होने या उथल-पुथल होने से डरने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी उसे आपकी औसत लागत कम करने के एक बेहतरीन मौके में बदल देती है। जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। अगर हम 15% सालाना रिटर्न मानकर चलें, तो पहले 10 सालों में ये रकम करीब 8.3 लाख रुपए बनती है। अच्छा है ना? लेकिन कंपाउंडिंग की असली ताकत तो अगले 10 सालों में दिखती है। 20वें साल तक यही रकम रॉकेट की रफ्तार से बढ़कर 45.5 लाख रुपए हो जाती है। और अगर रिटर्न 18% हो गया, तो जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए, 70.3 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 3,000 रुपए महीने का निवेश 20 साल में आपको 70 लाख के पार पहुंचा सकता है। लगातार और लंबे समय तक बने रहने का ये सबसे बड़ा इनाम है। तो ये तो हो गया मोटिवेशन। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, सही फंड्स चुनना यानी अपना रणनीतिक आवंटन कैसे करें। देखिए, हर इंसान की जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है और उसी हिसाब से फंड्स भी मौजूद हैं। अगर आप एकदम सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स बेस्ट हैं। ये देश की टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगाते हैं और आपको आराम से 12 से 14% रिटर्न दे सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए मिड और स्मॉल कैप फंड्स हैं। यहां जोखिम जरूर है, लेकिन 15 से 20% या उससे भी ज्यादा का हाई ग्रोथ रिटर्न मिल सकता है। तो एक बिगिनर का पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? अगर आप हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाया जा सकता है। आप 50% यानी 1,500 रुपए एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, जो आपको टॉप 50 कंपनियों की सेफ्टी देगा, और बाकी का 50% आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हैं, जहां आपको मॉडरेट रिस्क के साथ हाई ग्रोथ का चांस मिलेगा। एकदम परफेक्ट बैलेंस। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, निवेश शुरू करने के स्टेप्स, मतलब हमारा एक्शन प्लान। सच बताऊं तो आज के इस डिजिटल दौर में एसआईपी शुरू करना लिटरली 10 मिनट का काम है।
आपको बस 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, अपने पैन और आधार से डिजिटल केवाईसी पूरी करें। तीसरा, अपनी पसंद का फंड और वो रकम चुनें जो आप निवेश करना चाहते हैं। और चौथा, एक तारीख सेट करें और ऑटो पे अप्रूव कर दें। बस, किसी ब्रोकर के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ आपके फोन पर हो जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, सफलता के गोल्डन रूल्स जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लंबी अवधि में सफलता के 3 कड़े नियम हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। पहला, कंपाउंडिंग का पूरा मैजिक देखने के लिए जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें। दूसरा, बाजार गिरने पर कभी पैनिक न करें, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, ये तो यूनिट्स इकट्ठी करने का शानदार मौका है। और तीसरा और सबसे अहम रूल, स्टेप अप SIP, मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी या आमदनी बढ़े, हर साल अपने निवेश की रकम को कम से कम 10% बढ़ा दें। ये एक छोटी सी आदत आपके फाइनल फंड को लगभग दुगना कर सकती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। जब भी आप फंड चुनें तो हमेशा डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान ही सिलेक्ट करें। कभी भी रेगुलर या डिविडेंड प्लान में ना फंसें। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में एजेंट का कमीशन कटता रहता है और डिविडेंड प्लान में आपका मुनाफा वापस रीइन्वेस्ट नहीं होता। डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान ही ये पक्का करते हैं कि आपका पैसा पूरी रफ्तार से ग्रो करे। तो अब सब कुछ जानने के बाद सवाल ये है कि आज अपना पहला कदम उठाकर आप भविष्य के कौन से आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? क्या वो एक नई गाड़ी है, आपका अपना सपनों का घर, या फिर एक बेहद सुकून भरी सुरक्षित रिटायरमेंट? इस जानकारी को सिर्फ एक वीडियो या विचार तक सीमित मत रहने दीजिए। अपनी वित्तीय सुरक्षा की ओर आज ही अपना पहला कदम बढ़ाइए।